आज हम बात करेंगे अपने पाचन से संबंधित विषय के बारे में। कहते हैं कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार हमारा पेट है और जब हमारा पेट सही नहीं होगा तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। आपके हेल्दी रहने के लिए आपकी आंतों का हेल्दी होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही आपको ज़रूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और शरीर के अंग हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को अवशोषित करने का काम हमारी आंतें करती हैं। तो जैसा हम खाना लेंगे उसी हिसाब से हमको पोषक तत्व मिलेंगे। हमारे जो आंतें होती हैं उनके द्वारा उसका अवशोषण होगा और फिर वो पहुंचेगा ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारे पूरे शरीर में फैलता है और उसी से हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ आदतें आपकी आंतों में गंदगी जमा करने का काम भी करती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना पचाने से लेकर शौच के दौरान भी बहुत अधिक बदबू करता है। क्योंकि हमारे आंतों में खाना सड़ने का काम करने लगता है। क्यों? हमारी ही कुछ आदतों की वजह से। जैसे पानी का ना पीना, गर्मी हो या सर्दी हो, आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है, ताकि आपके शरीर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो कहीं पे भी जमा ना हो, वो शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन अभी सर्दियों में क्या होता है कि पानी ना पीने की वजह से आपके शरीर को ज़रूरी काम करने के लिए जो पानी चाहिए वो नहीं मिल पाता और फिर उस पानी की पूर्ति आंतों में मौजूद पानी के द्वारा की जाती है, हमारे शरीर के द्वारा, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी की वजह से खाना अच्छे से पच नहीं पाता और हमारी आंतों में ही वो खाना चिपक के सड़ने लगता है। दूसरा, फाइबर की कमी। तो अगर हम खाने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं लेते तो इसकी वजह से भी हमें दिक्कतें होने लगती हैं। फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी आपको बहुत ज़्यादा ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से हमको कब्ज की समस्या होती है। जब हमारे खाने में फाइबर की कमी हो जाती है तो खाना अच्छे से पचता नहीं, क्योंकि जो फाइबर होता है उनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पानी को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो पाचन के दौरान जिस पानी की ज़रूरत होती है वो फाइबर से मिल जाता है, लेकिन अगर हम खाने में फाइबर लेंगे ही नहीं तो वो पानी हमें मिलेगा नहीं और इस वजह से खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसमें है खाने को जल्दी जल्दी निगलना। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग खाने को बहुत जल्दी जल्दी अंदर ले लेते हैं जल्दी से खाने के चक्कर में, तो ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि पहली गलती कि आप खाने को जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में बनने वाली जो सैलिवा होती है, जिसको हम लार कहते हैं, वो आपके खाने में मिक्स नहीं हो पाती। क्योंकि जब हम मुंह में खाना रखते हैं तो हमारी जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं वहाँ से कुछ ऐसे पाचक रस होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो खाने में मिलते हैं। लेकिन अगर हम खाना मुंह में रखते ही सीधा उसको अंदर पेट में डाल लेते हैं तो वो एंजाइम उसमें नहीं मिल पाते, जिस वजह से खाने का पाचन होने में कठिनाई होती है और हमारी आंतों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से फिर हमारे आंतों में ही खाना सड़ने लगता है। तो जब भी खाना खाएं धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं और मुंह बंद करके खाएं, क्योंकि मुंह बंद करके अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा एयर भी अंदर चली जाती है, जो बाद में बदहजमी और गैस का कारण बनती है। चौथी बात, खाते ही लेट जाना। बहुत लोगों की ये हैबिट होती है, आदत होती है कि वो खाना खाते ही सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। तो ये आदत भी आंतों में खाना पचाने में दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे चले जाते हैं तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाधित होता है। नेक्स्ट इसमें है नॉट ईटिंग राइट फूड, मतलब कि व्यक्ति सही से फूड नहीं खाता है। अब क्या है कि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहा है और इस वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपनी डाइट में अधिक मात्रा में तली भुनी चीज़ें लेते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें लेते हैं, बहुत अधिक फैटी चीज़ें लेते हैं, तो उनको पचाने के लिए हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे शरीर में जो भी एंजाइम या फिर जो भी हार्मोन्स होते हैं वो एक लिमिट अमाउंट में होते हैं और वो लिमिट अमाउंट में सीक्रेट भी होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है।